क्या ज़ैनब की स्ट्रेटजी काम कर रही है या नहीं? Welcome back to another exciting episode of Masala and Melodrama. पाकिस्तान के नंबर 1 रियलिटी शो तमाशा के तमाशों की बात करते हैं। अपनी गेम उठा क्या ज़ैनब की स्ट्रेटजी काम कर रही है या नहीं? मुझे तो नहीं लग रहा कोई स्ट्रेटजी काम कर रही है उसकी। वो कह रही है कि भाई मैं सब कुछ देख कर आई हूँ, मुझे सब पता है क्या हो रहा है, बाहर क्या दिखाया जा रहा है। मतलब वो सिर्फ ये देख कर आई है कि किसको कितना स्क्रीन टाइम मिला है। उसको प्रीवियस एपिसोड्स दिखाए गए हैं और ये पता चला है कि उसको कितना किसको स्क्रीन टाइम मिल रहा है। अदरवाइज उसको कुछ नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है या बाहर लोगों को क्या पसंद आ रहा है। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता ऐसा, बिल्कुल भी नहीं कर सकते वो लोग कि उसको सोशल मीडिया दे दें या उसको वोटिंग लाइन्स दिखा दें कि भाई वोटिंग किसके ऊपर जा रही है, किसके नीचे जा रही है। तो उसको पता चल जाता है, वो सैफ के साथ इतनी बदतमीजी ना करे, लड़ाई ना करे, उसके साथ बना कर रखे। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं, उसको सिर्फ प्रीवियस एपिसोड्स दिखाए गए हैं। हाँ, और उसको पता चला स्क्रीन टाइम कितना है कि, और उसको ये पता चला है कि वहां अगर एक जगह वो बैठी है तो दूसरी जगह क्या बात हो रही है, अगला बंदा क्या बात कर रहा है। वो ये देख के, जो हम देख रहे हैं वो वही देख के, ये अदरवाइज वो और कुछ नहीं देखे। वो सिर्फ ओवर एक्टिंग कर रही है कि मुझे सब पता है। और ये इतनी क्रिंज हरकतें कर रही है कि भाई बेहोश हो जाना, मैं बीमार हो गई हूँ जेल से निकलने के लिए। भाई जेल से तुम निकल गई हो, फिर तुम्हें दोबारा जेल में उन्होंने डाल देना है। ये थोड़ी बात है कि तुम निकल आए तो तुम्हें नहीं डालेंगे। बादशाह साहब कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, दोबारा जेल चलेगी। तो ये करने का फायदा, और ऑडियंस को दिखा रही है, उसको लग रहा है कि ऑडियंस इस देख के उसको वोट करेगी। नहीं, उसको वोट आउट करेगी क्योंकि ऑडियंस को चीजें नहीं पसंद आ रही। और इसने ये भी हरकत की थी जब डॉक्टर के अनकट में सीन था कि जब डॉक्टर के पास चेक करा रही है तो दानिया रूम में आती है। तो दानिया को किस तरह कहती है कि डॉक्टर को कहती है कि लंग्स बीमार है तुम्हारे, अब मेरे लंग्स काले नहीं है, मेरे होंठ काले नहीं है, मेरा दिल काला नहीं है क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीती। इसने ये डायरेक्ट किया दानिया को। और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं, किसी की पर्सनल लाइफ पे आप ऐसे उंगली नहीं उठा सकते। अगर वो सिगरेट पीती है तो उसकी पर्सनल लाइफ है, आप इसमें नहीं होती कि आप नेशनल टीवी पे उसको ऐसे ह्यूमिलेट कर रही हैं। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ये ज़ैनब। और दूसरी बात, बादशाह सलामत ने इसको क्यों इतने प्रिविलेजेस दिए हैं, क्यों इतने ज्यादा इसको फेवर्स मिले हैं कि ये जब अंदर आई है तो इसको गेम में फेवर मिला है कि आप किसी को भी गेम से निकाल सकते हैं। और इसने दानिया को निकाला गेम से जब वो जीत रही थी। क्यों बादशाह सलामत, आप क्यों इसको अनइंटेंशनली फेवर कर रहे हैं ज़ैनब को? आप चाहते हैं कि आगे, या आप टीआरपी की गेम खेल रहे हैं बादशाह सलामत की, टीआरपी जो दे रहा है। मेरा नहीं हाल कि ज़ैनब की वजह से टीआरपी आ रही, क्योंकि ये किसी को भी पसंद नहीं आ रही। बहुत बदतमीज है ज़ैनब, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा उसकी प्रेजेंस से, एक्साइटिंग नहीं है उसकी प्रेजेंस, वो सिर्फ ओवर एक्टिंग कर रही है। और इसने सारा उमर को घर से बाहर निकलते हुए भी कहा था कि मुझे पता है मैं वापस आ जाऊंगी, मैं नहीं जा रही, और आई एम द मोस्ट एंटरटेनिंग पर्सन इन द हाउस, मैं वापस आ जाऊँ। इसको कैसे पता था ये वापस आ जाएगी? ये कुछ हो रहा है जो हमें नहीं दिखाया जा रहा। ये क्यों इतने उसको फेवर मिल रहे हैं, ये बात नहीं आ रही बिल्कुल भी समझ। और दूसरी बात, इसने ये भी सबको कहा था कि आप लोग तो देख ही नहीं रहे हो, क्यों कर रहे हो तुम लोग, तो देख ही नहीं रहे, तुम लोग तो सामने नहीं आ रहे। बादशाह सलामत, आप क्यों कर रहे हैं? आपने उसको ऐसा क्या दिखा दिया कि वो अंदर आके सबको कह रही है कि तुम दिख नहीं रहे, या तुम सामने ही ना हो, या तुम चुप कर जाओ, तुम्हें तो फुटेज नहीं आई। तो आपने क्यों दिखाया है? वो फुटेजेस उसकी आ रही हैं जो कोई मजे की बात कर रहा है। जरूरी नहीं है कि आप नॉर्मल बात करो तो वो वाली आप हमें फुटेज दिखाएं। तो जैनब सबको इस तरह से बातें कर रही है कि तुम लोग तो आ नहीं रहे, तुम लोग ना ही बोलो। ये क्या हो रहा है? बिल्कुल भी ये मजा नहीं आ रहा। और दूसरी बात, दानिया ने ये बात की थी कि तुम्हें यहाँ 13 लोग पसंद नहीं कर रहे ज़ैनब, तो तुम्हें बाहर कैसे पूरी आवाम पसंद कर रही होगी? बिल्कुल सही बात की है। जब आपकी पर्सनैलिटी एक भी बंदा आपको पसंद नहीं कर रहा है, जो माहम है वो सिर्फ और सिर्फ गेम खेल रही है ज़ैनब के साथ। तो ये बात ज़ैनब ने भी कहा है, इरमान ने भी कहा कि हम दोस्त नहीं है, हम कंपेटिटर्स हैं। तो कंपेटिटर्स के बीच दोस्ती नहीं होती है, जो साथ देना होता है। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। क्योंकि बाकी जो है वो आपस में दोस्ती निभा रहे हैं एज अ कंपेटिटर, वो एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे, एक दूसरे की लड़ाई में नहीं बोल रहे, वो एज अ दोस्त बोल रहे हैं। और ये जो जैनब और यासीन की गेम चल रही है ना,
गारंटी है यासिन गेम खेल रहा है ज़ैनब के साथ बहुत मज़े की। ये दिख रहा है कि यासिन ज़ैनब के साथ कोई भी नहीं है कि वो ज़ैनब का है, ज़ैनब के साथ दे रहा है। वो ज़ैनब के साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ वक़्ती फ्लर्ट कर रहा है और कुछ नहीं है। और यहाँ वो कोई मास्टरमाइंड कोई गेम खेल रहा है। ये सैफ कंवल और रिदा इन सारा नीलम के साथ ये सब करके इन सब का क्या पता प्लान हो, ये हमें भी नहीं दिखाया। यही अभी तक ये लग रहा है कि यासिन जो है वो गेम प्लान खेल रहा है और कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है ये जाके ना ज़ैनब का गेम प्लान जानने के लिए ना ये उसके पास गया है कि मैं उसकी गेम जानूँ और फिर हम उसकी तरह से स्ट्रेटजीज बनाएं। ये इसलिए जा रहा है, ये वैसे कोई गेम नहीं है क्योंकि दिख रहा है इतना नेगेटिव कोई इंसान हो और उसके पास बार बार कोई दूसरा जाए जो पॉजिटिव है, ऐसा तो नहीं हो सकता। यासिन जो जा रहा है ना वो ये सिर्फ और सिर्फ गेम के लिए जा रहा है और कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, सैफ को गेम समझ आई है। सैफ को पता चला है कि जो ज़ैनब है वो कुछ नहीं देख के है, वो सिर्फ मैनिपुलेट कर रही है अंदर वाले लोगों को कि मैं देख कर आई हूँ कि लोग उसके पास ना उससे बहस ना करें, लोगों को उन घर वालों को लगे कि भाई ज़ैनब को फेवर हुई है, प्रिविलेज मिला है, तो बादशाह साहब को वो पसंद आ गई, उसको उसको दिखा दी उन्होंने बाहर क्या जा रहा है, बाहर क्या हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये बात सैफ को समझ आ गई है और वो ये सबको अब बता भी रहा है कि आप ये मत समझे कि उसको कुछ मिला है, वो मैनिपुलेट कर रही है, वो अपने तरीके से गेम चलाना चाह रहे हैं। और ये नई हरकत जैनब ने स्टार्ट की, खड़ी होकर जो डांस करती रहती है, कोई भी बात कर रहा हो तो ऐसे हिलती रहती है, ये क्या कर रही हो? इतना इतना गुस्सा चढ़ रहा है इसकी इन हरकतों से, दिल चाह रहा है इसको उठा के खुद ही बाहर फेंक दो। इतनी ज्यादा इरिटेटिंग है ये, इसको तो दिल है कि जल्दी जल्दी ये वोट आउट हो, ये गेम में रही ही ना। लेकिन इस हफ्ते काशिफ अंकल निकल गए और कोई नहीं निकला, तो मेरे को मजा नहीं आया। ये जैनब को निकलना चाहिए था, ये सेफ भी नहीं थी। पता नहीं कौन है जो उसको वोट करे, हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। चले अब देखते हैं अगले हफ्ते कौन निकलता है। दिल तो यही है कि ये जैनब भी निकले, प्लीज प्लीज सब मिलकर इसको वोट आउट करो, इसको निकालो। बल्कि वोट ही ना करो तो ही निकल जाएगी, वोट ही ना करें प्लीज, जो भी है मत करें इसको, ये बहुत नेगेटिव इंसान है। इसको कोई भी पसंद नहीं करे, इसको निकालें, घर का माहौल वहां पे सही तमाशे का होगा, इसको निकालें बस। अब देखते हैं अगले हफ्ते कौन निकलेगा, स्टे ट्यून्ड। Please subscribe our channel Iron Earth for more exciting and latest updates of Tamasha.